हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही इजी वे में कुर्ती की योक बनाना सिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने ये हाफ ऑफ द कुर्ती जो है वो एम्ब्रॉयडरी कर ली है और हाफ में मैं आपको सिखाऊंगी कि मैं इसको कैसे वर्क करती हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये डिजाइन बनाना सीखेंगे कि इसको हम कैसे बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ योक पोर्शन में ही डिजाइनिंग की है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने क्लॉथ को यूं फोल्ड कर लेते हैं जितना हमें घेरा चाहिए होता है। मैंने 15 इंच पे इसको फोल्ड कर लिया। क्लॉथ को फोल्ड करने के बाद हम रफली नेकलाइन और आर्म होल जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो हम इसके लिए यूं यहाँ पे 3 इंच और यहाँ पे जितना भी आपको नेकलाइन डीप चाहिए उतना रख के आप यूं एक राउंड कर्व दे लेंगे। और अगर आप बीच में यहाँ पे स्लिट देना चाहते हैं तो ये भी दे सकते हैं। और उसके बाद आप इसकी आर्म होल जो है वो ड्रॉ करेंगे। आर्म होल भी आप अपने हिसाब से ड्रॉ करेंगे जितनी आपकी आर्म होल है, ऐसे। और अब हम देखेंगे कि हमने कितनी लंबी योक बनानी है। मान लो हमने 14 इंच या 15 इंच बनानी है, वहां तक हम इसको निशान लगा लेंगे ऐसे। ये हमारा योक पोर्शन है, यहाँ पे हमने एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो हमें रफली आइडिया हो गया कि हमें इसको कहाँ करना है। ऐसा ही हमने इसकी दूसरी तरफ भी ड्रॉ कर लेना है, इस तरफ। ये देखिए मैं इसको दूसरी तरफ भी यूं ही ड्रॉ कर लूंगी। रफ ड्रॉ करना है क्योंकि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट नाप नहीं लेना, हमने सिर्फ इसको रफ सा ही ड्रॉ करना है। अब हम इसको यूं खोल लेंगे। ये देखें हाफ ऑफ द पोर्शन जो है वो हमने ड्रॉ कर लिया है, हाफ अब हम यूं रफली ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा नेकलाइन है और ये हमारी आर्म होल है। ये देखिए और उसके बाद ये हमारा योक पोर्शन है। अब हम इस पे योक कैसे ड्रॉ करेंगे डिजाइन, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। हम इसको ऑब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में बना रहे हैं। हमें इस नेकलाइन को दोनों तरफ सिमेट्रिक नहीं बनाना है, हम इसको यूं ही बनाएंगे जितना हमारा मन करता है। जैसे मैंने यहां से यहां तक यूं लाइन लगा ली, फिर उसके बाद मैं इसको ऊपर की तरफ यूं लाइन लगाऊंगी। फिर उसके बाद यूं एक स्क्वायर बनाना है तो मैं इसको यहां पे ऐसे नेकलाइन की तरफ, फिर इस तरफ भी ऐसे ही। यहां मेरा दिल करता है उसी जगह पे मैं यूं लाइंस लगाती जाऊंगी और एक मोटिव क्रिएट करती जाऊंगी। ये देखिए इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने किस तरफ मोटिव को ले जाना है या कैसे लाइन ड्रॉ करनी है। बस आपने ये ध्यान रखना है जो हमारे मोटिव बन रहे हैं उनका जो साइज है वो एक जैसा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। ये देखिए ऐसे ही हमने पूरे ही योक पे यूं डिजाइनिंग कर लेनी। ये जो बीच में गैप्स क्रिएट हो रहे हैं ये ऑलमोस्ट एक जैसे होने चाहिए, बहुत बड़े या बहुत छोटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमने इनके सबके बीच में एक एक मिरर लगाना है ऐसे। जब हमारा ये पूरा मोटिव ड्रॉ हो जाएगा उसके बाद हम इस पे वर्क करेंगे। वर्क करने के लिए क्योंकि ये कॉटन का क्लॉथ है, मैं इस पे एंकर की गुच्छियों का इस्तेमाल कर रही हूं। मैंने इसमें 3 शेड्स का इस्तेमाल किया है। एक तो मैं व्हाइट कलर ले रही हूँ और दूसरा है मेरे पास 0142 और थर्ड जो है वो है 1089। चूंकि ये कपड़ा जो है वो पतला है उसमें मेरे को 3 स्ट्रैंड से ही वर्क करना है। पूरा मोटिव बनाने के बाद हम वर्क शुरू करेंगे। वर्क शुरू करने के लिए हम एंकर की 3 स्ट्रैंड जो हैं वो इस नीडल में डाल लेंगे। आप देख रहे हैं ये नीडल भी मैंने अब बारीक ली है, ये 8 या 9 नंबर की नीडल है। तो इसमें हम 3 स्ट्रैंड्स डालेंगे क्योंकि ये डेलिकेट क्लॉथ है तो हमें
इसको बारीक सुई से ही वर्क करना पड़ेगा। तो अब जितनी भी हमारी ये लाइंस हैं इनमें हम रनिंग स्टिच करेंगे। बहुत सिंपल डिजाइन है और बहुत ही ब्यूटीफुल इफेक्ट देता है। ये देखें, रनिंग स्टिच सबको करना आता है, हम कांथा वर्क में भी इसको यूज करते हैं। इस तरीके से हम रनिंग स्टिच को करेंगे। जितना कपड़ा हम उठाएंगे उतना ही कपड़ा हम नीचे की तरफ छोड़ेंगे। ऐसे बहुत इजी है, रनिंग स्टिच करना सबको आता है। छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए आपने सबसे पहले पूरे मोटिफ में यूं रनिंग स्टिच कर लेना है। जब हमने पूरे मोटिफ में व्हाइट कलर को यूं भर लेना है, उसके बाद सेकंड ब्लू कलर लेना है, उसको भी हमने इसी तरीके से ही वर्क करना है। आप देखें, इसके अंदर की तरफ यहां से मैं शुरू करूंगी और व्हाइट कलर के दोनों तरफ हम रनिंग स्टिच करेंगे, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। ये देखें, डिस्टेंस आपने खुद मेंटेन करके रखना है, ना बहुत इसके पास ले आना है ना बहुत दूर जाना है। अब हम इसके दूसरी तरफ भी यही स्टिच भरेंगे। वाइड लाइन के दोनों तरफ हमने सबसे पहले दोनों तरफ ब्लू स्टिच को ऐसे ही भरना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से ये सारा वर्क जो है वो कर लिया। अब हम नेक्स्ट कलर लगाएंगे। इसको लगाने के लिए भी हम सेम वही तरीका फॉलो करेंगे कि हम रनिंग स्टिच करेंगे, लेकिन इसमें हम रनिंग स्टिच करके साथ में सीक्वेंस भी लगाएंगे। ये देखिए, ये सीक्वेंस है, इसे सितारा भी बोलते हैं। ये भी मार्केट में मिल जाता है हर कलर में। तो क्योंकि मैं फिरोजी कलर लगा रही हूं तो ये फिरोजी कलर के सीक्वेंस है। अब हम कुछ डिस्टेंस पे इन सितारों को ऐसे लगाएंगे और ऐसे रनिंग स्टिच करेंगे। इसको एक ही तरफ से हमने स्टिच करना है ताकि ये इधर उधर कहीं पे भी मूव कर सकता है। फिर हम एक और सितारा लेंगे, उसको भी हम ऐसे ही रनिंग स्टिच करते हुए बीच में लगाएंगे। ये डिस्टेंस भी हमने अपने हिसाब से ही मेंटेन करना है। कुछ स्टिचेस लेने हैं और सितारा यूं लगाते जाना है। तो इससे ये एक डेजलिंग सा इफेक्ट देता है। सिंपली रनिंग स्टिच ही कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम बीच में सीक्वेंस भी ऐड कर रहे हैं। ऐसा हम हर लाइन के अंदर और बाहर करेंगे। देखिए, जिस तरीके से हम यहां पे कर रहे हैं इसी तरीके से हम इस तरफ भी करेंगे। हमने लाइन के दोनों तरफ ही ऐसे ही वर्क करना है, अंदर और बाहर। ये देखिए, तो उससे ये ब्यूटीफुल सा इफेक्ट देते हैं और दिखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। अब हम सारा वर्क जो है इसी तरीके से रिमेनिंग जितना भी रह गया है वो हम ऐसे ही करेंगे। ऐसा करने के बाद हम हर ज्योमेट्रिक मोटिफ में एक मिरर लगाएंगे। तो मैं सबसे पहले ये वाला वर्क करूंगी, फिर मैं आपको मिरर लगाना सिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऑलमोस्ट सभी स्पेसिस पे ये कांथा वर्क कर लिया है विद सीक्वेंस और सिंपल भी। तो अब हम ये जो हमारे स्पेसिस हैं इनके बीच में एक एक मिरर लगाएंगे। तो आज मैं आपको मिरर भी बहुत डिफरेंट तरीके से लगाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही इजी है। तो इसके लिए ये देखें, मैंने ये प्लास्टिक मिरर्स लिए हैं। इन मिरर्स को हम बहुत सिंपल तरीके से इनमें लगाएंगे। तो ये देखें, हम इस प्लास्टिक मिरर को ऐसे सेंटर में एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे भी हमें लगता है कि ये ठीक लगेगा, तो उसको हम अपने थंब की मदद से पकड़ेंगे और इस नीडल की मदद से इसको हम सबसे पहले टकिंग कर लेंगे। ये देखिए, थोड़े से गैप में एक और स्टिच लेंगे और सबसे पहले हम इसको ऐसे टकिंग
टकिंग करेंगे। यूं टकिंग करने के बाद इसको अक्रॉस टकिंग करेंगे। ऐसे बहुत सिंपल है। अब इसको हम एक बार दोबारा से टकिंग करेंगे थोड़े से डिस्टेंस पे। ये देखिए ऐसे ऑलमोस्ट सेम वही पॉइंट पे, बिल्कुल इसके बाहर ऐसे। और उसके बाद हम इस पे बटन होल स्टिच करेंगे। बटन होल स्टिच करने का ढंग बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम बटन होल स्टिच करते हैं। ये जो हमारा सेंटर में स्क्वायर बन रहा है, इसको हमने सेंट्रल स्पेस मान के इसमें से अपनी नीडल को पास करेंगे ऊपर वाले स्टिचेस में से। और ये जो हमारी मिरर है, इसके साथ बिल्कुल ऐसे करके हमने एक स्टिच उठाना है और उसको बटन होल स्टिच कर देना है ऐसे। फिर दोबारा से देखें, इसको बिल्कुल इसके साथ यहाँ पे बटन होल स्टिच करेंगे। ये हम प्लास्टिक मिरर के साथ ही ऐसा कर सकते हैं। दूसरे मिरर जो है उसकी थोड़ी सी ऊंचाई होती है, उसमें ऐसा करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए हम इसको प्लास्टिक मिरर लगा रहे हैं। वैसे भी ये डेलिकेट क्लॉथ है, इसमें प्लास्टिक मिरर ही सही रहेगा, क्योंकि दूसरा मिरर जो है वो ये क्लॉथ कैरी नहीं कर पाएगा और ये फटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसे में आप प्लास्टिक मिरर ही यूज करें। देखिए मैं बिल्कुल सेंटर में से निकालती हूँ और इस रिम के साथ एक छोटा सा स्टिच लेती हूँ ऐसे, और इसको बटन होल स्टिच कर लेते हैं। अब इसको हमने कितने प्रेशर से खींचना है ये भी आपने ध्यान रखना है। बहुत जोर से खींचेंगे तो ये सारा जो हमारा मोटिफ है ये एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो हमने इसको यहाँ इन स्टैंड में से निकालना है और यहाँ से एक छोटा सा स्टिच लेते हुए बटन होल स्टिच करना है। इस थ्रेड को हमने उतने ही प्रेशर से खींचना है जिससे कि ये सेंटर में ही रहे। ये देखिए ऐसे हुप को हम रोटेट करते जाएंगे और यूं चारों तरफ बटन होल स्टिच करके अपने मिरर को अटैच कर लेंगे। आप देख ही रहे हैं ये एम्ब्रॉयडरी बहुत ही सिंपल स्टिचेस के साथ की गई है और इफेक्ट जो है वो बहुत ही मार्वलस है। आप जब पूरी कुर्ती बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये हमने कितना सुंदर मोटिव क्रिएट किया है। और हमने सिर्फ इसमें रनिंग स्टिच विद सीक्वेंस और सिंपल बटन होल स्टिच के साथ हमने मिरर्स लगाए हैं। देखिए ये हमने पूरा मिरर जो है लगा के यहाँ पे अटैच कर लिया। तो इसी तरीके से हम बाकी बची स्पेसिस पे भी एक एक सेंटर में मिरर लगा के इस पूरी योग को फिनिश लुक देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट दे रहा है। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।